देखिए, इसके बाद से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं धात्विक ठोस को, यानी कि 4 नंबर का टॉपिक है आपका धात्विक ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इसके पहले के जितने भी इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को 4 टाइप्स पढ़ना था। हम लोग 3 टाइप्स पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा टाइप है धात्विक ठोस, मेटालिक ठोस। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं पूरा वीडियो को, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएट कर दिया है प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखिए। यदि आप पिछला 4 वीडियो यदि 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी 5 वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, तब जाके सीक्वेंस में देखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यदि फेयर नहीं किए हैं तो अलग एक कॉपी बनाकर सारे नोट्स बनाकर 1 बाई 1 करते जाइए। चलिए, अभी हम लोग धात्विक ठोस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं पिछले 6 वीडियो में, 5 वीडियो में और ये 6 वीडियो मिलाकर, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक ठोस कैसे क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि धात्विक ठोस में आपका अवयवी कण इसका क्या होता है। धातु से ही पता है, इसमें धातु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अवयवी कण आप लिखिएगा, और इसको मैं फिगर के माध्यम से भी मैं समझाने वाला हूँ। तो लिखते हैं इसके अवयवी कण जो होते हैं निश्चित रूप से धातु हो जाएंगे। धातु के कौन से होंगे? धातु के धनायन होंगे। चूँकि धातु से क्या होगा, धातुएं जो होती है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो इसीलिए यहाँ पे धातु धनायन होगा। धातु धनायन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ेगा तो उसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे अवयवी कण इसके धातु के धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दोनों के बीच में जो हमारा आकर्षण बल जो काम करेगा, लिखेंगे हम लोग आकर्षण बल। तो वो जो आकर्षण बल जो होगा दोनों के बीच में, निश्चित रूप से धात्विक बंध ही काम करेगा, यानी कि मेटालिक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि धात्विक बंध दोनों के बीच में हमारा काम करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध दोनों के बीच में काम करेगा। दूसरा चीज़, अब इसको हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये धात्विक ठोस हम बना रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज सबके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। धातुएं जो होती है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये सभी धातुएं के रूप में धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग की हुई है। यहाँ पे चारों तरफ धातु हैं जो कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग की है, जिसके कारण इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यहाँ पे चारों तरफ इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा चारों तरफ, फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा चारों तरफ, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा चारों तरफ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा चारों तरफ। ये सभी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से इसको हम एक नहीं होता है तो एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये हमारा धात्विक ठोस का एक तरह से उदाहरण हम बोल सकते हैं कि ये है, जहाँ पे आपका निश्चित रूप से ये जो होगा धनायन के रूप में काम करेगा। सॉरी, ये वाला जो होगा हमारा धनायन के रूप में काम करेगा निश्चित रूप से। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करेगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, यानी कि रिपल्सन करेगा। यदि निगेटिव चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को विकर्षण करता है। लेकिन जब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं? और यहीं यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा बंध बनेगा? धात्विक बंध बनेगा। दोनों के बीच में क्या बनेगा? धात्विक बंध। धात्विक बंध बनेगा दोनों के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच में धात्विक बंध बनेगा। तो ये तो आकर्षण बल हो गया। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि धात्विक बंध के बाद में कुछ और पॉइंट है जिसे हम लोग को जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो होता है, देखिए यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमेशा गतिशील करेगी, यानी कि ये गतिशील अवस्था में रहेगी। ठीक है, गतिशील अवस्था में रहेगी और साथ साथ में समान वितरण इसलिए होगा कि सभी में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसी के हिसाब से समान वितरित रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा, समान वितरण होगा। ठीक है, समान वितरण होगा। इतना समझने के बाद में हम लोग समझ सकते हैं चूँकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण जितने भी धात्विक ठोस होंगे वे सभी धातु जो होती है, ये सभी धातुएँ जो होती है विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु होती है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक क्यों होती है, क्योंकि इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में इसका क्या प्रॉपर्टी होगा कि इसके पास में धात्विक चमक पाई जाएगी, यानी कि धात्विक चमक पाया जाएगा और साथ साथ में इसके पास में एक विशिष्ट अपना रंग होगा। इसके पास में क्या होगा, एक विशिष्ट रंग होगा। साथ साथ में अगला पॉइंट जो होगा यह आधातवर्धनीय प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, यानी कि आधातवर्धनीय के प्रॉपर्टी को ये दिखाएंगे। आधातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, जितना उसको पीटने पे क्या होता है उतना ही वो बड़ा होते जाएगा, प्लस ये निश्चित रूप से तन्य होगा। ठीक है कि नहीं, आधातवर्धनीयता और तन्यता के गुण को ये दर्शाएगा। उसके बाद में भी और भी इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, प्रॉपर्टी तो छोड़िए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक कॉपर हो जाएगा, Ag हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Au हो जाएगा, Au माने सोना, Fe माने लोहा, etc, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कि धात्विक ठोस थे उसके बारे में हम लोग सब चीज़ अध्ययन कर लिए और सारा एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी और साथ साथ में डायग्राम भी बना दिया। तो इस तरह से जितने भी हमारे जो थे वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिया। जितना भी आपका टॉपिक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम लोग को देखना है, तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। आपका क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो हम लोग पढ़े थे सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल में हीरा जो होता है वह सहसंयोजक ठोस होता है। यहाँ पे लोहा के बारे में देखेंगे तो लोहा तो धात्विक ठोस होगा, तांबा भी धात्विक ठोस होगा। साथ साथ में सोडियम क्लोराइड जो हो जाएगा वह आपका जो हम लोग NaCl, Na+ और Cl- हम लोग पढ़े थे उसके बारे में, तो निश्चित रूप से यह आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है वह सहसंयोजक ठोस कभी भी नहीं होगा, आयनिक ठोस हो सकता है क्योंकि इसमें Na+ और Cl- बनेंगे। तो निश्चित रूप से सहसंयोजक ठोस जो होंगे वह हीरा हमारा सहसंयोजक ठोस के रूप में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु निम्न में से किस प्रकार का हीरा निम्न में से किस प्रकार का रवा है। तो अभी तो पढ़े हैं, हीरा जो होता है वह सहसंयोजक रवा के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप से 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा आपका 27 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, तो हीरा तो आपका सहसंयोजक रवा ही होना चाहिए। ठीक है, ये आयनिक रवा तो कभी नहीं होगा, आणविक रवा भी नहीं होगा, धातुई रवा भी नहीं होगा। निश्चित रूप से हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, तो सहसंयोजक रवा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है। ऑप्शन नंबर ए पीतल, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी हीरा। देखिए हीरा तो जो सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है और प्लास्टिक जो है वो ठोस ही नहीं है। प्लास्टिक बेसिकली क्या है, यह अक्रिस्टलीय पदार्थ है और पीतल निश्चित रूप से धात्विक ठोस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर्स। निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है, तो आंसर हो जाएगा आपका पीतल, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इसका जिक्र मैं सबसे फर्स्ट क्लास में किया था। आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उस वीडियो को जाके देखिए, जब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में हम डिफरेंस बता रहे थे तो उसी समय उसी वीडियो में मैंने बताया था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। हालांकि ये ठोस के रूप में माना जाता है कांच को, बट निश्चित रूप से ये अतिशीतित द्रव का मतलब क्या होता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन इसमें द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति होती है, द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। बिकॉज उस वीडियो में मैंने बताया था कि कांच का कोई भी अगर आप विंडो देखते हैं तो विंडो में बहुत दिनों के बाद, मैंने 10 साल 15 साल जब हो जाएगा तो ऊपर का भाग जो होगा दोनों साइड का वो पतला हो जाएगा और नीचे का भाग मोटा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि कांच ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ है, प्रवाह हुआ है उसमें, तो द्रव के समान प्रवाह हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, यद्यपि ये बहुत ही धीमे होता है, इसीलिए कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव कहते हैं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो इसको मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप होमवर्क इसको कर लीजिएगा और उस वीडियो को रेफ़र करके फर्स्ट वीडियो को ही आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। आप ऐसे लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है कि कांच निश्चित रूप से एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जो कि आपको पहला वीडियो मैंने बताया था। आप लिखेंगे कि कांच मुख्यतः एक अक्रिस्टलीय ठोस का रूप होता है, लेकिन इसमें द्रवों के समान प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहुत धीमा होने के कारण इसे हम लोग अतिशीतित द्रव के रूप में मानते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे और लिख कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए या ग्रुप में भेज दीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेटवर्क ठोस किसे कहती हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो एक क्वेश्चन हालांकि 2 बार पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है 2022 में और एक बार पूछा हुआ है 2024 में। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेटवर्क ठोस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सहसंयोजक ठोस भी नेटवर्क ठोस को हम लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी शायद इसको हम लोग वीडियो नंबर 3 में हम लोग देखे हैं, तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं और आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसको भी हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप ज़रूर लिख कर कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए। और इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो इसका एग्जाम्पल तो मैंने दिया हुआ था, 2 एग्जाम्पल तो एकदम स्पष्ट रूप से उसका फिगर बना के दिया था। हालांकि 3 एग्जाम्पल बताया था, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। तो आप उसका फिगर के माध्यम से बता दीजिएगा। और नेटवर्क ठोस और सहसंयोजक ठोस को बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन मैंने किया था, किसे कहते हैं, क्या होता है। आप वहाँ से बनाकर निश्चित रूप से आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा डायरेक्ट, या उसे आप वहाँ पे रेफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, कि उसी हिसाब से आपको लिखना है, बट लिख कर आप होमवर्क में ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, तो अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो निश्चित रूप से आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बिहार बोर्ड के हिसाब से 16 चैप्टर पढ़ने हैं और दूसरे बोर्ड में तो पहला चैप्टर नहीं है, बट बिहार बोर्ड में पहला चैप्टर है अभी भी। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो केमिस्ट्री पूरा तरह से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हुए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हुए चले जा रहा हूँ। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि फेयर बनाकर 1-2 बार वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा जो एक साथ होगा, बट यहाँ से आप लोग फेयर करते चलिए, तो फिर वो शॉर्ट वीडियो देखने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कंप्लीट स्टडीज़ यहाँ पे कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।